किसी का सुझाव को हम मंजूर नहीं करता तो बिल का पूरा स्वरूप ही अलग होता। हम तो सुनने वाले लोग हैं, चर्चा करके सबका सुझाव को समावित करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए शुरू का ड्राफ्ट बिल और आज जब फाइनल राज्यसभा में पास कर रहे हैं उसमें कितना अंतर है। साथ साथ जेपीसी में जो लोग मेंबर हैं वो खुद जेपीसी में बैठ करके आरोप लगाते हैं कि जेपीसी में उनका बात नहीं सुना गया। ठीक है, आप जितना चाहते हैं उतना एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन मेजोरिटी जेपीसी में भी मेजोरिटी ने अगर पारित किया है तो सर हम क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र मेजोरिटी से चलते हैं। ये तो हो नहीं सकता है कि जिसको कम सीट मिला है उसका हिसाब से सरकार चलेगा, ये तो हो नहीं सकता है। ये लोकतंत्र का ही नियम है, जिसका मेजोरिटी है वही सरकार होते हैं, और जेपीसी या कोई भी कमेटी है जो मेजोरिटी होता है वही प्रिवेल करते हैं। लेकिन फिर भी कई सुझाव है जेपीसी का मेंबर्स को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग का कहने पर ही जो एग्जिस्टिंग वर्क प्रॉपर्टी बाय यूजर में हमने प्रोस्पेक्टिव किया है, और जो रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी है जिसका वेल डॉक्यूमेंटेड है उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये आपका सुझाव पर हुआ है। और आपने कलेक्टर का जब रोल होता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में विवाद होता है तो कलेक्टर देखता है, फिर भी आपने कहा कि कलेक्टर को खुद मत रखिए। जब सरकारी जमीन का कोई विवाद होता है वक्फ बोर्ड के साथ तो कलेक्टर खुद अपने केस का फैसला नहीं होना चाहिए, वो भी आपके कहने पर कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी को बनाया। ये भी आपका जेपीसी का मेंबर्स का रिक्वेस्ट है। जब आप डिटेल पोर्टल में फाइल करता है तभी आपने मांगा था कि इसका एक्सटेंशन टाइम दिया जाना चाहिए। हमने आपने जैसे सुझाव दिया हमने माना है। और अनरजिस्टर्ड वक्फ को एनफोर्स करने के लिए जो 6 मंथ्स टाइम दिया उसको एक्सटेंड करना चाहिए, आपने मांग किया, वो हमने माना है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कंट्रीब्यूशन देने के लिए जो रेट फाइनलाइज करना है मुतावाली का, वो फिक्स करने के लिए आपने कहा, वो हमने किया है। 3 मेंबर होना चाहिए ट्राइब्यूनल में, वो भी जेपीसी का रिक्वेस्ट है, हमने माना है। उसका कई और है, मैं समय को बचाने के लिए इतना ज़्यादा पढ़ के नहीं बताना चाहता हूँ। हमारा बिहार का साथी उपेंद्र कुशवाहा जी ने आखिरी में जो पॉइंट बोला उसको जोड़ते हुए कि मैंने सुबह सर जब ये बिल पेश किया था तब बहुत डिटेल से मैंने बताया, हालांकि मैं 1 घंटे से थोड़ा कम बोले, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि मेरा बात को ध्यान से सुनिए और बाद में मेरा कहने के बावजूद भी आप जबरदस्ती चीज को मत दौड़ाइए। मैंने कहा था, फिर भी अध्यक्ष महोदय फिर दोहराया गया है। हमने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर्स रहेगा, उसमें एक्स ऑफिशियल चेयरमैन को मिला करके 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। बताने के बावजूद भी आपने कहा कि गैर मुसलमान मेजोरिटी हो जाएंगे। मैंने पढ़ के बताया डिटेल, और स्टेट वक्फ बोर्ड का भी बताया कि 11 मेंबर का बोर्ड में 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है, पाबंदी है। फिर भी आप बोलते हैं जबरदस्ती नॉन मुस्लिम को मेजोरिटी करके कब्जा करने जा रहा है। तो इतना स्पष्टता के साथ पूरा आपके सामने में बात रखने के बावजूद भी दिन भर आप एक ही चीज को बोलते रहे। एक एक नाम लेकर के मुझे बोलने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन समय के चलते मैं क्या करूं सर, नहीं तो एक एक हमारे माननीय सदस्यों का मैं सटीक जवाब देने के लिए उत्सुकता से मैं बैठा हुआ था, लेकिन 12 बजे के बाद धीरे धीरे मुझे भी लगा कि शायद इतना सुनने का क्षमता नहीं होगा, मैं और टॉर्चर नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। लेकिन सर सिर्फ मैं आज बड़ा जो 2-3 पॉइंट है सिर्फ वही मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा बड़े बड़े वकील भी आए, अच्छा लगा आज सुनने के लिए बैठे हैं। एक एक तर्क को मैं अगर जवाब देता तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी बड़ा पॉइंट था, जवाब देने का मन था, लेकिन इतना किस को मैं जवाब दूं। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, एक बड़ा पॉइंट मैं सोचा कि सबने पूछा कि मुसलमान है तय कैसे होगा,
मतलब कि हाउ टू डिसाइड, हु इज ए मुस्लिम। तो अभी हम लोग जितना बैठे हैं, नास्तिक हो सकते हैं कोई, लेकिन अदरवाइज तो सब ने किसी ना किसी धर्म को तो लिखा है। कोई बौद्ध लिखता है, कोई क्रिश्चियन लिखता है, कोई हिंदू लिखता है, कोई मुसलमान लिखता है, कोई पारसी लिखता है, सब लिखता है। तय कैसे होता है बताइए? अभी आप तय कैसे करते हैं आप कौन सा धर्म का है? वैसे ही होगा इस्लाम का भी। इसमें अलग से इतना टेंशन होकर सोचने का विषय ही नहीं है। जैसे अभी तय होता है आप किस धर्म का है, वैसे ही तय होगा एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम अपना वक्त क्रिएट करने के लिए। उसके बाद सर फिर तो मेरा जवाब लंबा होगा। आप अगर ऐसा ही रवैया होगा तो अभी मुझे आकर के जो समझाया रूल्स में आएगा। हाँ बिल्कुल, फिर रूल्स में आएंगे, मैं तो जवाब देना पड़ेगा। फिर आप मत बोलिएगा कि कम कीजिए बोलना। देखिए सर, आज आप लोग ने बार बार एक बात को दोहराया कि मुसलमानों के बारे में आप क्यों चिंता करते हैं, और बोलते हैं कि बीजेपी और हमारे एनडीए वालों को बीजेपी का बारे में, ये मुसलमानों के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। तो आप चाहते हैं कि देश के लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाया, आप चाहते हैं कि ये सरकार मुसलमानों के लिए काम नहीं करना चाहिए। आपका सोच कैसे, आप खुद सोचिए। बोलते हैं कि हमको मुसलमान को बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। मुसलमानों के बारे में बोलने का और सोचने का अधिकार सिर्फ उनके पास है। आप कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते हैं। भारत का जो सरकार है, किसी को धर्म के आधार पर तो आप अपना काम नहीं कर सकते। सबको नागरिक, भारतीय नागरिक होने के नाते सबको एक दृष्टिकोण से हमको दिखना होता है, सबको बराबर दिखना होता है। जब मोदी जी ने कह दिया कि सबका साथ सबका विकास, वही तो संविधान का स्पिरिट है। फिर आप बार बार बोलते हैं कि हमको मुसलमानों के बारे में चिंता क्यों करना है। तो आप बताइए, मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, अभी नहीं, आप सोच के बाद में जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि मुसलमानों में बहुत गरीबी है और गरीबों के लिए सोचना चाहिए। इस देश में आजादी से लेकर के लगभग 60 वर्ष तक आपने सरकार चलाया, विशेष करके कांग्रेस पार्टी। तो अगर मुसलमान गरीब है, मुसलमानों में गरीबी ज्यादा है, तो किसने बनाया? आपने बनाया। उसको ठीक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमको काम करना पड़ रहा है। अगर गरीब मुसलमान का उत्थान हो जाते उस समय, तो हमको इतना मशक्कत करने का जरूरत ही नहीं होता। आपने अधूरा छोड़ा है, काम नहीं कर पाया, हम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ समर्थन मांग रहे हैं आपको। इसलिए अध्यक्ष सभापति महोदय जी, ऐसा पॉइंट मैं सोच रहा था कि इतना वरिष्ठ लोग क्यों ऐसा सवाल करते हैं। अपना ही फेलियर को खुद ही पर्दाफाश कर रहे थे दिन भर। आपको जो बात हमको कहना चाहिए वो आप खुद ही अपना पर्दाफाश, अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे। और मैं मन ही मन सोच रहे थे कि मैं यहाँ हाउस में इतना तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बाहर जरूर बोलूँगा कि आपका ये जवाब है। दूसरी बात, जो ट्रस्ट और किसी ने कहा कि वक्फ, ये जो है एक रिलीजियस है, एक रिलीजियस नहीं है। हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रूलिंग का भी काफी जिक्र किया। मैं दोबारा नाम लेकर के रिपीट नहीं करना चाहता। हमने बार बार कहा वक्फ प्रॉपर्टी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, कोई कर भी नहीं सकता है। कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आपने काशी विश्वनाथ के बारे में कहा, तिरुपति में कहा, या कोई चर्च का, कोई यहाँ में दिल्ली में या निजामुद्दीन दरगाह हो सकते हैं, हमारा यहाँ जमा मस्जिद हो सकते हैं, उसमें कोई गैर मुसलमान जाके क्या कमेटी में मेंबर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? वो रिलीजियस बॉडी है। बार बार बताया गया कि जैसे ट्रस्ट को निगरानी करने के लिए चैरिटी कमिश्नर होता है, चैरिटी कमिश्नर तो एक सरकारी बॉडी होता है, उसी प्रकार वक्फ बोर्ड जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। और आप स्टैट्यूटरी बॉडी को कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही रहना चाहिए। अगर उसमें सिर्फ मुसलमान ही होते और वक्फ बोर्ड का जो, अगर जमीन का विवाद
एक हिंदू और एक मुस्लिम वोट का बीच में अगर विवाद होता तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि विवाद तो सिर्फ मुसलमान आपस में सिर्फ नहीं होता है, वक्फ बोर्ड का जो विवाद होता है वो गैर मुसलमान के साथ भी होता है। तो आप चाहता है कि इस निर्णय ट्राइब्यूनल और वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान ही बैठे और हिंदू का साथ विवाद होगा, बाकी किसी धार्मिक ग्रुप के लोगों के साथ विवाद होगा, तो तय कैसे होगा? ये जो गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी बॉडी होता है ये सेकुलर होना चाहिए, इसमें सब लोग बैठना चाहिए। फिर भी हमने कहा कि रेस्ट्रिक्शन किया है कि यहाँ इतना ही गैर मुस्लिम हो सकता है। मेजोरिटी अब 22 मेंबर में अगर मैक्सिमम 4 होता है, वो 4 क्या आपको वहाँ निर्णय बदल सकता है? वो सिर्फ योगदान कर सकता है, अपना एक्सपर्टाइज दे करके वहाँ काम करने का वैल्यू को बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार का कई लोग, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग समझदार नहीं है तो ये मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि समझदार ही है, लेकिन कहने का जो तरीका या आपका सोचने का तरीका, इसमें और हमारे सोचने के तरीका में अंतर है। अदरवाइज सर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो कितना बात कहा, लेकिन वरिष्ठ नेता है, सुबह भी बड़ा दुख के साथ उन्होंने कहा मैं जवाब देना चाहता, तो हमारा एक साथी ने डिस्टर्ब किया इसलिए नहीं बोला। मैं बहुत इज्जत करता हूँ, जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन हमको मत बोलिए कि मंत्री जी ने मेरा किसी पॉइंट का जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपका पॉइंट जवाब देखा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को कह करके समाप्त करना चाहता हूँ। आप कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि जब एक बार वक्फ क्रिएट हो जाता है आप उसको रिवर्स नहीं कर सकता है। वंस ए वक्फ इज ऑलवेज ए वक्फ। कोई प्रॉपर्टी को अगर जब वक्फ डिक्लेयर करता है, इसलिए सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि डिक्लेयर हो जाने के बाद आप उसका स्टेटस को बदल नहीं सकता है। ये आप एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ डिक्लेयर करता है, रिवर्स हो नहीं सकता है। तो आप सोचते हैं कि ऐसे ही मनमानी डिक्लेयर करने दिया जाएगा? कैसे आप ये विचार आ सकते हैं? ऐसा प्रावधान जिसका इरिवर्सिबल स्टेटस हो जाता है, तो ऐसा पोजीशन में आने से पहले अप्लाई करना पड़ता है हर तरीके, ताकि कोई चूक ना हो जाए। कितना गरीब लोग हैं मेरे पास में, अगर मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा, हजारों लोग डेलीगेशन मेरे पास में आए, गरीब मुसलमान, पसमंदा के लोग, आगा कानिस के लोग, सुन्नी सिया सब लोग आए। सब ने कहा कि ये जो आप वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी पारित होना चाहिए, क्योंकि चंद लोग, मैं आपको आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन चंद लोग पूरा दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी को हिंदुस्तान में कब्जा करके रखा हुआ है। ये इल्जाम मेरे सामने में बताते हैं, तो क्या मैं मुख्य दर्शक बनकर रहना चाहिए? आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब ये फैसला किया, बहुत ही सोच समझ के फैसला किया है। आप देखिए कल से इसका कितना स्वागत होता है, आप देखिए। इसलिए आप इतना हमको डराया बोलता है, मुसलमानों को डराया। हम मुसलमानों को नहीं डरा रहे हैं, आप डरा रहे हैं। आप डरा करके मुसलमानों को आप हमारे मुख्य धारा से बाहर करने का कोशिश आप कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो सीएए का चर्चा हुआ था, तो जो सदस्य, चाहे सदन का सदस्य हो या बाहर के हो, जिन्होंने कहा था कि सीएए पास होने के बाद मुसलमानों का अधिकार छिन जाएगा, नागरिकता छिन जाएगा, अभी 2 साल होने को है, किसी एक मुसलमान का नागरिकता छीना है? तो आपने मिसलीड किया है, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगा। हम बड़ा दिल के साथ आपसे माफी भी नहीं मांग रहे हैं आज, लेकिन और आगे गुमराह करने का कोशिश मत कीजिए। ये बिल तो आज पारित हो जाएगा और भविष्य में इससे किसी एक मुसलमान को नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि करोड़ों गरीब मुसलमानों का फायदा होने वाला है। इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, मैंने जैसे कहा कि मेरा तो दिल बहुत उत्सुकता के साथ में पॉइंट्स बढ़ा हुआ है, लेकिन सदन का सेंस, समय का पाबंदी, सबको ध्यान में रखते हुए मैं अध्यक्ष महोदय जी इस सदन को, इस महान सदन को मैं अनुरोध करना चाहता हूं। कल भी लोकसभा में 3 बजे के बाद तक बैठ करके हम लोगों ने काम किया है, और आज भी अब हम लोग 1 बजे के पार हो चुके हैं। इस ऐतिहासिक
वक्त संशोधन बिल को लेकर के जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छे आप लोगों का तरफ से भी बात किया गया है। इल्जाम राजनीतिक तो होता है, लेकिन मैं हृदय के गहराइयों से जितना भी सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सारे सदस्यों का अभिनंदन करना चाहता हूं। मिल करके नए सवेरे, नए दिन, नई उम्मीद के साथ हम लोग इतना देर रात तो काम किया है। देश वाला भी देखेंगे कि हमारा संसद सदस्य देर रात बैठ करके देश के लिए काम करता है। यह अच्छा संदेश यहाँ से जाएगा। मैं सब मेंबर को अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पारित करने में जो भी आज गलती हो गया, आप लोगों ने जो भी कहा है, लेकिन बड़ा दिल दिखा के अच्छा काम के लिए सर्वसम्मति से सपोर्ट करने का मैं मांग करके अपना बात को समाप्त करता हूं। I shall first put the motion regarding consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 to vote. The question is that the Waqf Amendment Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There is one amendment, number 153, by Dr. Syed Nasir Hussain. Are you moving the amendment? Yes, I am moving the amendment, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There are 4 amendments. Number 1 by Shri A.A. Rahim, Dr. John Britas, Dr. V. Sivdasan. Are you moving amendment? Sir, I am moving the one, sir. Okay. Number 46 by Shri Santosh Kumar P, Shri P.P. Sunil. Are you moving the amendment? Yes, I move. Numbers 104 and 105 by Shri Harish Biran. Sir, I am moving the amendment, sir. Yes. Amendments moved. I shall put first the amendment moved by Shri A. Rahim, Dr. John Britas, Dr. V. Sivdasan to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Shri Santosh Kumar P, Shri P.P. Sunil to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendments moved by Shri Harish Biran to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 4 stands part of the bill.
There are 28 amendments. Numbers 2 to 12 by Shri A. Rahim, Dr. John Bitas, Dr. V. Sivdasan. Are you moving amendments? Sir, I am moving the amendment, sir. Numbers 47 and 48 by Shri Santosh Kumar P. and Shri P.P. Sunir. Yes, I move. Number 64 by Shri Manoj Kumar Jha. Moving, sir. Number 75 to 77 by Dr. Fozia Khan. Moving it. Number 97 by Shri Abdul Wahab. Numbers 106 and 107 by Shri Harish Biran. I'm moving, sir. Numbers 132 to and 133 by Dr. Kanimoji NVN Somu. I'm moving, sir. Numbers 140 and 141 by Shri Tiruchi Shiva. Moving, sir. Numbers 154 to 157 by Dr. Syed Nasir Hussain. I move, sir. Amendment moved. I shall first put the amendments moved by Shri A. Rahim, Dr. John Bitas, Dr. V. Siddhasan to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negative. Now I will put amendments moved by Shri Santosh Kumar P, Shri P.P. Sunir to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think noes have it. I think noes have it. Noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendment moved by Shri Manoj Kumar Jha to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put amendments moved by Dr. Fozia Khan to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendment moved by Shri Abdul Wahab to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put amendments moved by Shri Harish Biran to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negative. I shall now put amendments moved by Dr. Kanimoji NVN Somu to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendments moved by Shri Tiruchi Shiva to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negative. I shall now put amendments moved by Dr. Syed Nasir Hussain to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 5 stands part of the bill. There are 22 amendments. 13 to 17 by Shri A. Rahim, Dr. John Bitas, Dr. V. Sivdasan. Are you moving the amendments? Sir, I am moving the amendment, sir. Number 49 to 52 by Shri Santosh Kumar P. Shri P.P. Sunir. Yes, sir, I do move. Number 65 by Shri Manoj Kumar Jha. I move, sir. Number 78 to 80 by Dr. Fozia Khan. I'm moving it. Number 108 and 112 by Shri Harish Biran. Moving the amendments, sir. I'm moving the amendments. Number 142 by Shri Tiruchi Shiva. Numbers 158 to 160 by Dr. Syed Nasir Hussain. Amendment moved.
I shall first put the amendments moved by Shri A. Rahim, Dr. John Britas, Dr. V. Shivasan to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put amendments moved by Shri Santosh Kumar P, Shri P.P. Sunil to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendment moved by Shri Manoj Kumar Jha to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put amendment moved by Dr. Fozia Khan to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendments moved by Shri Harish Biran to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put amendment moved by Shri Tiruchi Shiva to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put amendments moved by Dr. Syed Nasir Hussain to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 5 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. No, sir, ayes have. Sir, I did not hear any no from that side. I heard categorically the ayes have it. Clause 5 is adopted. Clause 6 stands part of the bill. There are 11 amendments. Can I, for sake of brevity, say, are you moving all the 11 amendments? Or do I take them separately? Okay. I knew you would make it a point. I'll go by it. Numbers 18 and 19 by Shri A. Rahim, Dr. John Britas, Dr. V. Shivasan. Moving. Mike, sir. Sir, I am moving the amendment, sir. Number 53 by Shri Santosh Kumar P, Shri P.P. Sunil. Moving. Sir, I move. Numbers 81 and 82 by Dr. Fozia Khan. Yes, sir. I'm moving it. And 13 and 14 by Shri Harish Biran. Yes, sir, I am moving, sir. Number 143 by Tiruchi Shiva. I am moving, sir. Numbers 161 to 163 by Dr. Syed Nasir Hussain. Moving, sir. Amendments moved. I shall put the amendments moved by Shri A. Rahim, Dr. John Britas, Dr. V. Shivasan to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendments. Amendment moved by Shri Santosh Kumar P, Shri P.P. Sunil to vote. Those in favor will say aye. Aye. Those against will please say no. Very clear. I think noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendments moved by Dr. Fozia Khan to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no.
I think the noes have it, the noes have it, the noes have it, the amendments are negative. I shall now put the amendments moved by Shri Harish Biran to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it, the noes have it, the noes have it, the amendments are negative. I shall now put the amendment moved by Shri Tiruchi Shiva to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendments moved by Dr. Syed Nasir Hussain to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 6 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 6 is adopted. Clause 7 stands part of the bill. There are 4 amendments. I should say there are only 4 amendments. Number 54 by Shri Santosh Kumar P, Shri P.P. Sunil. Moving? Yes, moving. 115 by Shri Harish Biran. I'm moving the amendment, sir. Numbers 164 and 165 by Dr. Syed Nasir Hussain. Amendments moved. I shall first put the amendment moved by Shri Santosh Kumar P, Shri P.P. Sunil to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Shri Harish Biran to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendments moved by Dr. Syed Nasir Hussain to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 7 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 7 is adopted. Clause 8 stands part of the bill. There are 4 amendments. 55 by Shri Santosh Kumar P, Shri P.P. Sunil. Moving? Yes, I move. 83 by Dr. Fozia Khan. Yes, sir. Moving. 144 by Shri Tiruchi Shiva. Moving, sir. 166 by Dr. Syed Nasir Hussain. Moving, sir. Amendments moved. Amendment moved by Shri Santosh Kumar P, Shri P.P. Sunil to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. Amendment is negative. Amendment moved by Dr. Fozia Khan to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put amendment moved by Shri Tiruchi Shiva to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. Amendment moved by Dr. Syed Nasir Hussain to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 8 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 8 is adopted. Clause 9 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 9 is adopted. Clause 10 stands part of the bill. There are 19 amendments. 20 to 25, Shri A.A. Rahim, Dr. John Bitas, Dr. V. Sivdasan. Moving. Sir, I am moving the amendment, sir. I made that suggestion. रिक्वेस्ट कर रहा हूँ No. विपक्ष से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर Neeraj, 1 second. This is a historic legislation. After this is passed as listed, we will discuss it in Business Advisory Committee. But today, we will go exactly as it is listed. So, number 56 by Shri Santosh Kumar P, Shri P.P. Sunil. Yes, sir, I move. Number 66 by Shri Manoj Kumar Jha. सा विकल्प नहीं है, मूव कर रहा हूं. नहीं, विकल्प तो है. ये गलत कर रहे हो आप. मूव कर रहा हूं. आपसे ये विकल्प कोई नहीं छीन सकता. आपको नहीं मूव करना है. द चेयर विल प्रोटेक्ट यू. Number 84 by Dr. Fozia Khan. I am moving the amendment. 98 and 99 by Shri Abdul Wahab. Number 116 to 121 by Shri Harish Biran. Sir, I am moving the amendment, sir. Number 134 by Dr. Kanimoji NV and Somu. I moved it, sir. Number 145 by Shri Tiruchi Shiva. I am moving, sir. Amendments moved. First, amendments moved by Shri A. Rahim, Dr. John Bitas, Dr. V. Sivdasan to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have, noes have it, the noes have it, the noes have it. Undoubtedly, the noes have it. The amendments are negative. It was occurring to me that when you say yes or no, why are you raising hands? Give rest to your hands. Use only your decibel level. I shall now put the amendment moved by Shri Santosh Kumar P. P.P. Sunil to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it, the noes have it, the amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Shri Manoj Kumar Jha to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Dr. Fozia Khan to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it, noes have it, noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendments moved by Shri Abdul Wahab to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendments moved by Shri Harish Biran to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendments moved by Dr. Kani Moji, NV and Somu to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Shri Tiruchi Shiva to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. Division. Division. Provided further, the two members appointed under this subsection, excluding No. ex-officio members, shall be non-Muslims. This I seek for division, sir. Division. Let the lobbies be cleared. Let the lobbies be cleared. Secretary General will now explain the voting procedure. Secretary General will explain the voting procedure. क्या जयराम जी, there will be a message that lobbies have been cleared. Don't bother about it. No, don't create ruckus. There is a pattern. Even artificial intelligence cannot change the numbers. I will get a message that lobbies have been cleared. Once I get the message, the Secretary General will explain the procedure. And that is how we go about it. And that is, yes, I am so glad Digvijay Singh is noting rightly. A movement of an MP does not mean he is doing something like this. Lobbies have been cleared? There is a time limit for lobby clearing.
रोकेंगे। Jairam ji, now signal has come, lobbies have been cleared. राज्यसभा में आपको बता दें कि विपक्ष लगातार तमाम तरीके की सवाल उठा रहा है, लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तस्वीर पूरे तरीके से साफ की और इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारी संवाददाता कोमल शर्मा लाइव जुड़ चुकी हैं। कोमल, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि कल भी आपकी मौजूदगी थी, आपने तमाम तरीके से लोकसभा की प्रक्रिया को देखा और ऐसे समय में जब वाकई में बहुमत के साथ लोकसभा में ये बिल पेश किया गया, पारित हुआ और राज्यसभा में थोड़ी देर बाद पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन जिस अंदाज में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक अपील की और बाकायदा एक इमोशनल अपील उन्होंने विपक्ष के तमाम सांसदों से की कि आपने जिस तरीके से विरोध किया वो सही है, लेकिन अब ऐसा वक्त है जब आपको भी मोहर लगानी चाहिए। जब आखिरी में हम उनके भाषण को सुन रहे थे। कोमल, बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं वोटिंग इस वक्त चल रही है और लगभग कल जैसी ही स्थिति है जैसे लोकसभा में थी, उतना ही वक्त लग रहा है। कल भी विपक्ष ने जो है 3 बार मत विभाजन की मांग की थी और आज भी अभी वोटिंग चल रही है और ज्यादातर विपक्ष के of 10 seconds in reverse counting, order will be visible to the members on their respective multimedia devices. Members can cast their votes by pressing the vote secure button available on the bottom left hand corner of their devices and keeping it pressed simultaneously press one of the yes, no or abstain buttons of his or her choice. Each member must keep the vote secure button as well as one of the yes, no, abstain buttons pressed simultaneously for 10 seconds, that is at the time of closing of voting, to register a valid vote. Once the valid vote is registered, the LED of the voting button pressed by the member will remain on, lighted up on their devices. At the time of casting of the vote, if the member observe that the LEDs of the yes, no and abstain buttons are simultaneously blinking, it means that their vote is not being registered. Therefore, they shall immediately release the voting button pressed by them without releasing the vote secure button and have to press again within the 10-second period to register a valid vote. During the voting period, the member can change his or her vote at any time. The button pressed at the time when the voting period is ending, that is at the 10th second, will be recorded. In case either one or both the buttons are released prior to the close of the voting period, the vote will not be registered. If a member finds that he or she has voted by mistake by pressing the wrong button, he or she can be allowed to correct the mistake through a correction slip devised for the purpose, provided he or she brings it to the notice of the chairman before the result of the division is announced. The correction slips will be distributed. और एक बार फिर से कोमल का रुख करेंगे। कोमल, अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए सबसे पहले ये बता देते हैं कि राज्यसभा में अभी आप हमारे दर्शक स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि मशीन वोटिंग जो है वो शुरू हो रही है और मेरी बात ये थी कि कल भी यही वक्त था, आधी रात से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था और अंदर सदन चल रहा था लोकसभा और आज भी राज्यसभा चल रही है। आज भी गर्मा गर्म बहस हुई। आज से कल जो बहस हुई उसमें थोड़ा सा अंतर ये था कि आज सदन में जहाँ टकराव देखा गया वहीं शेरो शायरी भी जो है सुनते हुए हम देख सकते थे। चाहे इमरान मसूद की बात करें, चाहे फिर सुधांशु त्रिवेदी की बात करें या रामदास अठावले की बात करें, सबने अपनी शेरो शायरी जो है वो चर्चा के बीच में सुनाई। तो कहीं गर्मा गर्म माहौल रहा, कहीं तल्खियाँ दिखाई दी, पर कहीं ये हल्का फुल्का और ये मज़ेदार अंदाज भी जो है वो दिखाई दिया। एक बार फिर से रिप्लाई में किरण रिजिजू जो है उन्होंने वो ये साफ किया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो है वो 22
मेंबर होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर को मिलाकर के 4 से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि गैर मुस्लिम सदस्य जो है वो क्यों है, इस बात को उठा था। वक्फ के बोर्ड के 11 सदस्यों में से 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे, ये साफ तौर पे उन्होंने कहा कि ये बताया जा चुका है। तो इस तरीके से जिन बातों पर विपक्ष ने कहा कि सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है, तो किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि जो विपक्ष ने संशोधन दिए थे वो भी लिए गए हैं, लेकिन अगर वो चाहेंगे कि सारे उनके दिए हुए संशोधन लिए जाए तो ऐसा नहीं होगा। और अभी विपक्ष के संशोधन जो है वो लगातार स्वीकार भी करे जा रहे हैं, गिर रहे हैं वो। और इस बार बता देती हूँ अभी जो स्थिति है, 236 हैं मेंबर, उसमें से 115 जो है सत्ता पक्ष में है और 6 मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो ज़्यादातर सरकार के समर्थन में ही वोट करते हैं। तो कुल मिलाकर 121 है। इसके अलावा 30 जो है वो अन्य सदस्य हैं। कांग्रेस के अलग है, लेकिन जो सरकार को जहां से उम्मीद है वो, और सरकार यहाँ पर भी मतलब कि बहुमत में आसानी से दिखाई देगी। लेकिन एक बात यह है कि बीजेडी और वाईआरएस जो हैं, इन्होंने अपने जो सांसद हैं उनको व्हिप जारी नहीं किया था, क्योंकि इनको अंदर से कहीं ना कहीं ये शंका थी, कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि क्रॉस वोटिंग होगी, तो इसलिए उन्होंने जो है व्हिप जारी नहीं किया। तो ये कई चीज़ें जो है देखने को मिली गई। कपिल सिब्बल ने आज जो है वो अपने विचार व्यक्त किए, सुधांशु त्रिवेदी ने किए। शुरुआत जो है जिस तरीके से हुई वो बिल्कुल अलग थी। जेपी नड्डा जो है उन्होंने बोला, बार बार बोला। इस बीच जो है वो ये भी देखा गया कि 12 घंटे की ये चर्चा हुई, और इस बीच ये देखा हुआ कि राज्यसभा में जो मैंने आपको बताया कि वाईआरएस जो है उसने व्हिप जारी नहीं किया, लेकिन जब जेपी नड्डा ने एक बात जो है वो और उठाई। दिग्विजय सिंह और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में जब बहस हो रही थी तो अमित शाह की एंट्री हुई, और उस समय 26/11 के दंगों के ऊपर भी लेकर के कमेंट हुआ, और इस पर जो गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने खुद उठ करके इसका जवाब दिया। और ये पहली बार नहीं हो रहा था। आज राज्यसभा में बार बार जो है जब कोई विपक्ष की तरफ से कोई ऐसी बात होती थी तो गृह मंत्री खुद उठ करके उसका जवाब, चाहे थोड़ी देर के लिए ही देते थे, वो उसका जवाब दे रहे थे। जी, तस्वीर लोकसभा में आपने देखी, और ध्वनि मत के साथ यहाँ पर भी लगभग जो स्थिति हम और आप देख पा रहे हैं वो स्थिति यही है कि यहाँ पर भी पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में यहाँ पर बिल जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद कानून पारित, और कल के बाद अब रिएक्शन भी सामने आएंगे लोगों के, क्योंकि मुस्लिम संगठन जो अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन की बात कह रहे हैं, अलग अलग तरीके से इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से इस बिल से संतुष्ट नहीं है। कोमल, बिल्कुल, देखिए विरोध पहले भी हो रहा था और कई इसके समर्थन में पहले भी थे, चाहे वो कुछ धार्मिक गुरुओं की बात की जाए, मुस्लिम धर्म गुरुओं की बात की जाए, चाहे वो आम मुस्लिम की बात की जाए। जहां पर इस बिल को लेकर के सड़कों पर विरोध दिखाई दिया, वहां इसके समर्थन में भी उतरते हुए दिखाई दिए। देखिए, अगर आपको याद हो कि 370 की बात करें या फिर इसके अलावा CAA की बात करें, जब ये कानून लाए गए तब भी विरोध आपको दिखाई दिया कि हमें सड़कों पर भी विरोध दिखाई दिया, विपक्ष ने भी काफ़ी विरोध किया, लेकिन बावजूद उसके सरकार ने उसको अमल में लाने की कोशिश की। और धीरे धीरे अब कश्मीर की एक तरफ अगर नज़र डालते हैं तो ये बात सदन में भी, कल लोकसभा में भी उठाई थी सत्ता पक्ष की तरफ से कि अब कश्मीर में देखिए कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला की सरकार है, लेकिन बावजूद उसके वहाँ पर विकास का कार्य हो रहा है, एक शांति है, वहाँ पर रोजगार वहाँ के युवाओं को मिल रहा है बनिस्बत तब जब उससे पहले का कश्मीर जो है वो बिल्कुल अलग था, ना रोजगार था, एकदम पर्यटन बंद हो गया था। लेकिन आज वहाँ पर खुद केंद्र में वाली डबल इंजन की सरकार वहाँ पर नहीं है, बावजूद उसके वहाँ पर जो है विपक्ष की सरकार होने के बावजूद भी केंद्र की तरफ से विकास का कार्य किया जा रहा है। तो देखिए, कानून जब सरकार बनाती है तो उसको अमल में कैसे लाना है और उसको जनता के दिल तक कैसे पहुँचाना है, ये भी जिम्मेदारी सरकार की बन जाती है। और अब 3 तलाक की बात करें, 370 की बात करें, CAA की बात करें, तो उसके बाद अब ये
जो मोदी सरकार है उसके उनके तीसरे कार्यकाल में ये एक और कसौटी है कि जो वक्फ संशोधन बिल जो है, ये वाला विधेयक जो है, इसको किस तरीके से अब कानून के रूप में अगर जब लाती है सरकार तो उसको कैसे लोगों को ये समझाया जाए कि ये खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय जो है कि ये आपके हित में है। जो विपक्ष ये कह रहा है कि ये हित में नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए, जो सवाल उठाए, किरण रिजिजू ने बाद में रिप्लाई देते हुए भी ये कहा कि मैं उन एक एक सवालों का जवाब जो है वो दूंगा ताकि जो शंकाएं हैं जो वो भी दूर हो जाएं। चाहे ये बात हो कि किस तरीके से कोर्ट में जाने की बात हो कि कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या कितने मेंबर जो है वो होंगे, गैर मुस्लिम जो है मेंबर्स, उनको लेकर के क्या होगा, ज़मीनें जो बार बार विपक्ष कह रहा है कि पुरानी मस्जिदों की ज़मीनें, कब्रगाहों की जो है, मदरसों की ज़मीनें ले ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ये होगा कुछ संशोधन जो है वो ये कर लिए इस तरीके से किए जाएंगे कि ये नहीं होगा कि वक्फ ने किसी को कहा कि आपको कहा कि ये आपकी ज़मीन है और अब आपको जाके सिद्ध करना होगा, वहाँ कहना होगा कि ये मेरी ज़मीन है। तो ऐसा नहीं होगा कि ज़मीन का हिसाब किताब जो है वो कानून को रखता है, कलेक्टर होगा और वो ही ये बताएगा कि वो आपकी ज़मीन है या नहीं, क्योंकि दस्तावेज उसके पास है। तो एक प्रोसेस, एक पारदर्शिता जो है, वो एक क्लैरिटी जो है वो अब इस बिल में आएगी। सरकार की तरफ से ये बार बार बात जो है वो दोहराई गई। जी बिल्कुल। कोमल, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, गरीब मुसलमान और अमीर मुसलमान, ये दो समुदाय, मुसलमानों को आपने बांट दिया, ये कहना है मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों का, और इस खाई को हमें पाटना है इस बिल के माध्यम से। शायद आप अगर मेरा सवाल समझ पाई हो। बिल्कुल, देखिए बार बार ये कहा गया सत्ता पक्ष की तरफ से कि इस बिल में जहां हम आधी आबादी की बात करते हैं उस आधी आबादी को भी शामिल करना है। दो जो है महिला मेंबर होंगी। हालांकि इस पर कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि पहले न्यूनतम 2 महिलाओं जो मेंबर है उसकी बात थी, आप तो कह रहे हैं 2 महिला मेंबर होंगी। लेकिन सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि जो वक्फ की कमाई होती है वो उन लोगों की जेब में नहीं जाएगी जो वाकई जिनके पेट भरे हुए और जो इस पर कब्जा किए हुए हैं। उनकी कमाई का हिस्सा जो है वो जो मजबूर मुसलमान हैं, जो बच्चे हैं जिनको शिक्षा की ज़रूरत है, या कुछ ऐसे गरीब मुसलमान हैं जिनको विकास की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, उसमें जाएगी, किसी अच्छे काम के लिए जाएगी। तो इसका हिसाब किताब भी होना चाहिए कि जो कमाई होती है वो कितनी होती है और उतनी कम क्यों हो रही है। ये कल लोकसभा में भी सवाल उठा था और किरण रिजिजू ने ये भी कहा था कि जितना वक्फ अभी कमाई दिखा रहा है, अगर वो चुनौती देते हैं कि अगर ये कानून होता है तो उसके बाद जो है वो किस तरीके वो इस कमाई को डबल करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये चुनौती भी उन्होंने दी थी और इसलिए सरकार कह रही है कि इस बिल के इस बिल को लाने से जो है वो गरीब और अमीर के बीच की खाई जो है वो पटती भी इसलिए दिखाई देगी, क्योंकि अभी वक्फ पे जिन लोगों का कब्जा है और जिस तरीके से कब्जा है वो उसका फ़ायदा, वक्फ का फ़ायदा वो ही उठा रहे हैं जो अनैतिक है और जो सही नहीं है। लेकिन अब संवैधानिक तौर पे जो है वक्फ का काम चलेगा इस कानून के बनने के बाद, और जिसके पास जो वो दान जो दिया जाता है वो दान किस तरीके से दिया जा रहा है, क्या ज़बरदस्ती तो नहीं हथियाया जा रहा, और उससे जो कमाई हो रही है क्या उससे मजलूम जो है उनका भी कुछ कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सरकार का कहना है। जी बिल्कुल। कोमल, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, इमरान प्रतापगढ़ी को भी आपने सुना होगा, जिस तरीके से राज्यसभा में वो गरजे और एक अलग अंदाज में गरजे, उनका बार बार इस ओर इशारा था सरकार की तरफ से कि देश में मुसलमान नागरिक देश का है, अगर कोई भी मुसलमान अपनी जमीन देता है तो क्या वो गुनाह कर रहा है, क्या वो कोई अपराध कर रहा है, और अगर देता है तो आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मंदिरों में जो जमीन दान देते हैं उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं, उस पर सवाल क्यों नहीं उठता है कि आखिरकार क्या वाकई में इस देश में मुसलमान को आप आम नागरिक नहीं मानते हैं। ये ऐसे सवाल उन्होंने सरकार से पूछे हैं जो वाकई में एक अलग तरीके से एक राजनीति के लिए भी एक संकेत देने की कोशिश है इमरान प्रतापगढ़ी और विपक्ष के तमाम सांसद। और यही सवाल कल असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी उठाया गया था, जो आपने सदन में उनके भाषण को अगर सुना होगा। इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाए?
देखिए, इसका मतलब यही है कि विपक्ष बार बार ये बताना चाह रहा है कि सरकार जो है सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय जो है उसी पर ही बार बार ऐसे कानून ला करके जो है वो हमला कर रही है। और सरकार जो इस तरीके के चाहे 370 लाती है या फिर 3 तलाक लाती है या फिर ये वक्फ जो है वो बिल लाती है, इसका वो इसीलिए ला रही है कि जो मुस्लिम समुदाय जो है उस पर अपना कब्जा कर सके, उनको मजबूर कर सके, उनकी ज़मीनें ले सके। ये विपक्ष जो है ख़ासतौर से उस समुदाय की तरफ ये संदेश पहुंचाना चाह रहा है जो सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया विपक्ष पे कि वोट बैंक के लिए ये विपक्ष जो है ये कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये आम मुसलमान के लिए, क्योंकि यहाँ पर बीच में जो है ये भी सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से उठाया गया कि ये भी कहा गया कि वक्फ की कई लिस्ट ऐसी है जिसमें किन नेताओं के नाम हैं वो भी पता, उनको अगर उजागर करे तो सारा भेद जो है वो खुल जाएगा कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड पे कुछ चुनिंदा लोग जो है वो इस तरीके से कब्जा करके बैठे हैं। अमेंडमेंट नंबर 145 इज नेगेटिव। I shall now put clause 10 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 10 is adopted. Clause 11 stands part of the bill. There are 5 amendments. 26 to 28, A.A. Rahim, Dr. John Britas, Dr. V. Sivdasan. Are you moving? Sir, I am moving the amendments. Number 57, Shri Santosh Kumar P, Shri P.P. Sunil. I move. Number 146 by Shri Tiruchi Shiva. I move, sir. Amendment moves. I shall first put amendments moved by Shri A. Rahim, Dr. John Britas, Dr. V. Sivdasan to vote. All together. सर, हमने तो पहले गुजारिश की थी कि एक साथ ही ले लो। Now you can take. Honorable members, amendments to clause 11 are taken together. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 11 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it, the ayes have it. Clause 11 is adopted. Clause 12 stands part of the bill. There are 22 amendments. Do we take all 22 together? Let me get sense of the house. Well, on this point also there is heavy division. Number 29 to 37 by Shri A. Rahim, Dr. John Britas, Dr. V. Sivdasan moving. Sir, I am moving the amendment, sir. 58 Shri Santosh Kumar P, Shri P.P. Sunil moving. Yes, I move. 67 by Shri Manoj Kumar Jha. Moving, sir. 85 and 86 Dr. Fozia Khan. Yes, sir, moving. 120 to 127 by Harish Biran. Yes, sir, I am moving the amendment, sir. 135 to 137 by Dr. Kani Moji, NV and Somu. Moving, sir. Amendments moved. I shall first put amendments moved by Shri A. Rahim, Dr. John Britas, Dr. B. Sivdasan to vote. All together. Our good friend Dr. Jairam Ramesh always has a problem.
honorable members, 22 amendments. 22 amendments to clause 12 are put to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it, noes have it. The amendments are negatived. I shall now put clause 12 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 12 is adopted. Clause 13, eastern part of the bill, there are two amendments. 138 and 139 by Dr. Kanimoji and N.V.N. Somu. I move it, sir. Only your amendments. Sir, I move the amendment, sir. Amendment moved. Those in favor will please say. Those against will please say. I think the noes have it. The noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 13 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 13 is adopted. Clause 14 eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 14 is adopted. Clause 15 eastern part of the bill. There are two amendments. Number 38 by Shri A. Rahim, Dr. John Bittas, V. Shivdasan. Moving. Moving, sir. Dr. Fozia Khan, number 87. Moving. Yes, sir. Amendment moves. I shall put these amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 15 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 15 is adopted. Clause 16 eastern part of the bill. There are three amendments. 39 and 40 by Shri A. Rahim, Dr. John Bittas, Dr. V. Shivdasan. Moving. Moving, sir. Number 100 by Shri Abdul Wahab. Moving. Sir. Together. Amendments moved. I will put these amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 16 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 16 is adopted. Clauses 17 and 18 eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 17 and 18 are adopted. Clause 19 eastern part of the bill. There is one amendment by Shri Abdul Wahab, number 101. Moving, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. Amendment is negative. I shall now put clause 19 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 19 is adopted. Clause 20 eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 20 is adopted.
Clause 21 stands part of the bill. There are 7 amendments. 41 by Shri A. Rahim, Dr. John Bitas, Dr. V. Sivdasan. Moving. Moving, sir. 59 and 60 by Santosh Kumar P. Shri P.P. Sunil. Yes, moving. 68 and 69 by Shri Manoj Kumar Jha. Moving, sir. Number 128 by Shri Harish Biran. Moving, sir. Number 147 by Tiruchi Shiva. Moving, sir. These amendments are moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put clause 21 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 21 is adopted. Clause 22 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 22 is adopted. नहीं, मैंने कई बार कहा है कि मेरा दिल तो आपके साथ है. आप अप्रिशिएट नहीं करते हो. करते हो. Clause 23 stands part of the bill. There are 5 amendments. Number 42 by Shri A. Rahim, Dr. John Bitas, Dr. V. Sivdasan. Moving. Moving, sir. Number 70 by Shri Manoj Kumar Jha. Sir. 88 by Dr. Fozia Khan. Yes, sir, I'm moving it. 129 by Shri Harish Biran. Yes, sir, moving, sir. 148 by Shri Tiruchi Shiva. Sir, I am moving, sir. All these amendments are moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 23 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. The ayes have it. Clause 23 is adopted. Clauses 24 to 29 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clauses 24 to 29 are adopted. Clause 30 stands part of the bill. There is one amendment. Number 89 by Dr. Fozia Khan. I'm moving it, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 30 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 30 is adopted. Clause 31 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 31 is adopted. Clause 32 stands part of the bill. There are 2 amendments. 71 by Shri Manoj Kumar Jha. Moving, sir. 102 by Shri Abdul Wahab. Both these amendments are now put to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 32 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 32 is adopted. Clause 33 stands part of the bill. There is one amendment, number 103, by Shri Abdul Wahab. Sir.
Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 33 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 33 is adopted. Clause 34 to 36 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. The ayes have it, the ayes have it. Clauses 34 to 36 are adopted. Clause 37 stands part of the bill. There are two amendments. Number 90 by Dr. Fozia Khan. I'm moving the amendment. Number 149 by Shri Tiruchi Shiva. Sir, I am moving, sir. Or division? Okay. Amendment moves. I will put these amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 37 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 37 is adopted. Clause 38 is still part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 38 is adopted. Clause 39 stands part of the bill. There is one amendment, number 91 by Dr. Fozia Khan. I'm moving the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 39 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 39 is adopted. Clause 40 stands part of the bill. There is one amendment. Number 72 by Shri Manoj Kumar Jha. Are you moving? जी सर, मूव कर रहा हूँ. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. Amendment is negative. I shall now put clause 40 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 40 is adopted. Clause 41 stands part of the bill. There are four amendments. 61 by Shri Santosh Kumar P, Shri P.P. Sunil. Yes, I move. 73 by Shri Manoj Kumar Jha. Moving, sir. 92 by Dr. Fozia Khan. Moving, sir. Number 150 by Shri Tiruchi Shiva. Moving, sir. The amendments are now put to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. Noes have it. Noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 41 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. This time it was louder. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 41 is adopted. Clause 42 stands part of the bill. There are four amendments. Number 62 by Shri Santosh Kumar P, Shri P.P. Sunil. I move, sir. Number 74 by Shri Manoj Kumar Jha. Moving, sir. 93 by Dr. Fozia Khan. Yes, I'm moving it. 151 by Shri Tiruchi Shiva. Moving, sir. All these amendments are now put to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think noes have it, the noes have it. The amendments are negatived. I shall now put clause 42 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 42 is adopted. Clause 43 stands part of the bill. There are three amendments. Number 43 by Shri A. Rahim, Dr. John Bitas, Dr. V. Sivdasan. Moving, sir. Number 94 by Dr. Fozia Khan. Yes, sir, moving it. Number 152 by Shri Tiruchi Shiva. Sir, I'm moving, sir. I shall put these amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 43 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clause number 43 is adopted. Clause 44 stands part of the bill. There are three amendments. 44 by Shri A. Rahim, Dr. John Bitas, Dr. V. Sivdasan. Moving, sir. 95 by Dr. Fozia Khan. Yes, sir, moving. 130 by Shri Harish Biran. Yes, sir. Moving, sir. All these amendments are now put to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 44 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 44 is adopted. Clause 45 stands part of the bill. There are three amendments. Number 45 by Shri A. Rahim, Dr. John Bitas, Dr. V. Sivdasan. Moving, sir. Number 96 by Dr. Fozia Khan. Moving the amendment. 131 by Shri Harish Biran. Moving the amendments. I shall put all these amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 45 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 45 is adopted. Clause 46 stands part of the bill. There is one amendment. Number 63 by Santosh Kumar P. P.P. Sunil. The final one, I move. The final one, I do move. Is it final one? Yeah. From Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I have no doubt. The noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 46 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. The ayes have it, the ayes have it. Clause 46 is adopted. Clause 47 and 48 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 47 and 48 are adopted. You are right, there are no further amendments. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted.
Shri Kiran Rijiju to move that the bill be passed. Sir, I move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. No. Honorable members, the frequent intervention of Jairam Ramesh again betrays his ignorance. Lobbies are already cleared. The procedure is known to you. Secretary General, Division. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts after the alarm sound. Honorable members, be on your seats. 1 second. Honorable members, you are required to be on your... Mr. Vajpayee, you have to be on your seat. Honorable members, the Secretary General will only start the process. He has already indicated to you. Be on your seat. All the members be on your seats. Yes, Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts after the alarm sound. Should I send you a glass? You need one.
आएगी उससे आएगी। क्यों द बिल इज पास्ड यही होगा। संशोधन बिल पर वोटिंग जारी है। सीधी तस्वीरें आप राज्यसभा से देख पा रहे हैं। लोकसभा में इस बिल को पारित किया और उसके बाद अब राज्यसभा में थोड़ी देर बाद तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से ये राज्यसभा में सरकार के पक्ष में कितने मतों के साथ ये बिल जाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम अलग अलग तरीके से विपक्ष ने सवाल उठाए, लेकिन एक एक सवाल का बारीकी के साथ अध्ययन के साथ केंद्रीय मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिए। और इन सब के बीच अब राज्यसभा में इंतजार किया जा रहा है कि वोटिंग के बाद कितनी संख्या के साथ ये बिल पारित होता है और उसके बाद ये बिल एक कानून का रूप लेगा। देश के इतिहास में एक ऐसा कानून जिसमें मोदी सरकार बार बार ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि बिल मुसलमानों के हक में है, मुसलमान भाइयों के दीजिए, फिर लॉबी खुलवा दीजिए। कोशिश कर रहा है। और सीधे चलेंगे अपनी संवाददाता कोमल शर्मा हमारे साथ लाइव हैं। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं 12 घंटे की चर्चा खत्म हो चुकी है। फिलहाल वोटिंग जारी है। राज्यसभा में तमाम सदस्य इस वक्त वोटिंग कर रहे हैं। राज्यसभा में वक्फ संशोधन पर लंबी चर्चा हुई, जबरदस्त। उसके बाद में हो जाएगा कि मोदी से राज्यसभा से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि रात 2:30 का वक्त हो गया है, लेकिन इन सब के बीच लंबी चर्चा, जोरदार बहस, जबरदस्त सवालों के साथ विपक्ष ने मोदी सरकार से तमाम सवाल पूछे। और इन सब के बीच फिलहाल जो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं वो अपडेट यही है कि वोटिंग जारी है। तमाम सदस्य राज्यसभा में वोट कर रहे हैं इस बिल को लेकर, लेकिन कितने वोट इस बिल के पक्ष में आते हैं इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार, और उसके बाद पूरी तस्वीर, पूरी पिक्चर इस बिल को लेकर क्लियर हो जाएगी। आपको बता दें कि लोकसभा में ये बिल पहले ही पारित हो गया है। लंबी चर्चा पहले लोकसभा में हुई, तमाम सदस्यों ने इसको लेकर सवाल उठाए, खासकर विपक्ष के अलग अलग नेताओं ने कई ऐसे सवाल भी पूछे कि आखिरकार क्यों और किस वजह से इस बिल को लाया गया। लेकिन इन सब के बीच सरकार की मंशा साफ है कि इस बिल को इसीलिए लाया गया ताकि गरीब मुसलमान और अमीर मुसलमान, इनके बीच की खाई को पाटने के लिए ये बिल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये कहना है मोदी सरकार का। और इसी पर बातचीत करने के लिए राज्यसभा से लेकर लोकसभा में एक एक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने, और उन्होंने बाकायदा एक एक सवालों का
एक एक सवाल का जवाब भी दिया और इस बात का भी जिक्र किया, इस बात की ओर इशारा भी किया कि किसी भी तरीके से देश के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश विपक्ष ना करे, क्योंकि राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग जारी है और लोकसभा में बिल पहले ही पारित हो गया है। बस थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद पूरी तस्वीर करीब करीब साफ होने की यहां पर कोशिश है कि बस थोड़ी देर बाद राज्यसभा भी पूरी तस्वीर यहां पर साफ होगी और ये पता चल जाएगा कि इस बिल के समर्थन में कितने लोगों ने मतदान किया है, यानी कि वोट किया है। और उसी के बाद ये बिल कानून का रूप लेगा। इसके बाद अलग अलग तरीके की जो प्रक्रिया है वो ये बिल के साथ आगे बढ़ता हुआ हम और आप देख पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल जो अपडेट है, वोटिंग जारी है। लंबी चर्चा लोकसभा में हुई और उसके बाद इस बिल को लोकसभा में पारित किया गया और अब राज्यसभा में भी इस बिल पर वोटिंग फिलहाल जारी है। 12 घंटे की चर्चा खत्म हो चुकी है और उसके बाद राज्यसभा में सदस्य वोट कर रहे हैं इस बिल को लेकर। वक्फ संशोधन बिल जिस पर लंबी चर्चा हुई। और एक बार फिर से अपनी संवाददाता कोमल का रुख करेंगे। कोमल, फिलहाल वोटिंग जारी है, बस थोड़ी देर के बाद करीब करीब पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि इस बिल के पक्ष में कितने लोगों ने मतदान किया है और इस बिल के पक्ष में कितने लोगों ने मतदान यहां पर विरोध में किया है। कोमल। बिल्कुल, देखिए, और इस वक्त राज्यसभा में जो है वो वोटिंग चल रही है और इस वक्त जो है सदन में गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी और सारे सांसद जो है वो मौजूद है। वोटिंग मशीन के द्वारा भी चल रही है। देखिए, इससे पहले जो चर्चा हुई 12 घंटे की गर्मा गर्म चर्चा हुई और उसके बाद विपक्ष ने भी अपना पक्ष रखा और सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के सब सवालों के जवाब देने की कोशिश की, खास तौर से किरेन रिजिजू। इस बीच दोनों के बीच में तल्खियां भी देखी गई, शेरो शायरी भी देखी गई और आखिर में किरेन रिजिजू जो हैं उन्होंने रिप्लाई किया। उसके बाद वोटिंग जो है वो शुरू हुई। देखिए, लोकसभा में तो पूरी तरह से बहुमत में जो है अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ जो है वो सरकार थी। अब राज्यसभा में जो है वो परीक्षा है, लेकिन यहाँ पर भी राज्यसभा में भी जो है सरकार के लिए इतनी मुश्किल नहीं है और लेकिन जो है सरकार की कोशिश है कि इसको पारित करवा लिया जाए। कल आखिरी दिन है इस सत्र का और इससे पहले जो है सरकार की पूरी कोशिश थी कि दोनों सदनों में जो है इसी सत्र में इसको कानून को जो है पारित करवा लिया जाए। लेकिन हालांकि इस बीच विपक्ष लगातार जो भी संशोधन सरकार द्वारा रखे गए हैं उस पर जो है सवाल। सब्जेक्ट टू करेक्शन, आईज 128। Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. Let the lobbies be cleared. Lobbies be opened. Let the lobbies be opened. I shall now put the motion regarding consideration of the Musliman Waqf Repeal Bill 2025 to vote. The question is that the Musliman Waqf Repeal Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up close by close consideration of the bill. Close to stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The clause number 2 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Kiran Rijuji to move that the bill be passed. Sir, I move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Statutory resolution, Shri Amit Shah, to move the following resolution, that this House approves the proclamation issued by the President on the 13th February 2025 under Article 356(1) of the Constitution in relation to the state of Manipur. महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अधीन 13 फरवरी 2025 को मणिपुर राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है। I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Mallikarjun Kharge. सर, मेरा एक विनती है कि समय अब 2:37 हो रहा है, तो ये अगर आप कल 11 बजे लिए तो हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ठीक ढंग से, तो इतना नहीं फेयर। देखिए, हम सुबह से दूसरे के जैसा जाकर सोकर ऐसा नहीं आते, यहीं बैठे हुए हैं, बार बार कहते हैं। तो मेरा कहना है, मेरा विनती है आपसे कि आप इसको कल 11 बजे लीजिए, हम स्टार्ट कीजिए, और सिर्फ 2 घंटे का है, इसीलिए उसमें पास हो जाएगा। नहीं तो आप 5 बज जाएंगे, ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं, और होम मिनिस्टर भी इसको मानेंगे, क्योंकि हर चीज को अगर नहीं बोले, ठीक है, हमारा भी वक्त आएगा, उस वक्त हम भी नहीं बोलेंगे। Shri Mallikarjun Kharge to initiate the debate. 17 minutes. Please take the floor. फेल हो गया रिक्वेस्ट? नहीं सर, नहीं, यही हो गया ना। It is under consideration. What is the use of consideration? साहब, आप सरकार से इतना डर गए तो कैसा होगा? आप हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए, प्रोटेक्शन। Honorable members, this part of assertion will be deleted. क्यों? भारत का किसान और उसका बेटा किसी से नहीं डरता। किसी भी परिस्थिति में नहीं डरता। फिर आप चलाइए व्हिप। नहीं, ये निर्णय तो मैं पहले ले चुका हूं। You had the occasion to make a reference about it while the deputy chairperson was in the chair, and deputy chairperson has taken a stand. It was being reiterated. Please. Sir, Chairman sir, for nearly 2 years, Manipur has been burning, and the government has totally failed in stopping the violence. वहाँ पर इतना वायलेंस हो रहा है और गवर्नमेंट फेल हो गई है,
वो वायलेंस को स्टॉप करने के लिए। और दूसरी चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वहां पर मोर देन 260 पीपल हैव बीन किल्ड। 260 लोग मारे गए। Over 60,000 people displaced and thousands of homes, businesses, religious sites destroyed. Families have been torn apart, yet the BJP government watched in silence as the state descended into chaos. More than 4,700 homes have been burned and over 13,000 structures, including schools, hospitals, and places of worship, have been destroyed. कानून बन जाएगा। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में भी पारित हो गया है और बेहतर तरीके से यहां पर पक्ष में वोट पड़े हैं। सीधे हम अपनी संवाददाता कोमल का रुख करेंगे जो एक एक अपडेट के साथ हमारे दर्शकों तक एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। कोमल, सबसे पहले पहला कमेंट आपका। लोकसभा में पारित और राज्यसभा में पारित 125 का आंकड़ा ही बताया जा रहा था, लेकिन ये आंकड़ा अब आगे निकल चुका है। 128 वोट पड़े हैं पक्ष में, यानी कि मोदी सरकार के पक्ष में। देखिए, सबसे पहले कमेंट तो ये होगा, बल्कि कमेंट की जगह कॉम्प्लीमेंट से आप कह सकते हैं मोदी सरकार के लिए कि तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार। लगातार आप भी रात्रि में मौजूद हैं। मैं कमेंट आपका इसलिए कहूंगा क्योंकि भारत एक्सप्रेस के दर्शक भी ये सुने कि कोमल शर्मा लगातार मौजूद हैं और कोमल शर्मा एक एक अपडेट के साथ यहां पर हमारे दर्शकों तक जानकारी दे रही हैं। कोमल, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए ये खूबसूरती है लोकतंत्र की कि एक बिल को लेकर के वो लगातार बहस हो रही है, इतने घंटे बहस हो रही है और उसमें दिन रात को जो है वो नहीं देखा गया। और हम भी जो मीडिया जो चौथा स्तंभ कहा जाता है वो भी खड़े पल पर जो है वो यहाँ पर खबर दे रहे हैं अपने दर्शकों को। आप देख सकते हैं पीछे संसद भवन है और वहाँ पर राज्यसभा में, कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में लगातार जो बहस हुई और जिस तरीके से ये बिल पारित हुआ उसका हम पल पल अपडेट देते रहे। और हमारी यही कोशिश रहती है भारत एक्सप्रेस की कि जो खबर है वो जल्दी से जल्दी सही खबर जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचे। और क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिल जो है वो आज पारित हुआ है, खासतौर से जब मोदी सरकार के कार्यकाल की हम बात करते हैं। इस तीसरे कार्यकाल में जब मोदी सरकार पूर्ण बहुमत में अकेले नहीं थी बल्कि एनडीए की सरकार बनी है उसमें, लेकिन उसमें खास बात ये थी कि जब उनकी सहयोगी पार्टी खासतौर से जेडीयू वो पूरी तरीके से खुल के इस बिल के समर्थन में शुरुआत में नहीं थी, लेकिन बाद में जब पार्टी ने बात की, सरकार की तरफ से बैठ कर के बात किया गया, एक एक क्लोज को जो है उनको समझाया गया, एक एक अमेंडमेंट को समझाया गया उनको, तो क्या जेडीयू क्या टीडीपी सारी उनकी समर्थक पार्टियां जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बिल के समर्थन में खड़ी नजर आई। इससे ये देखा जा सकता है कि ये जो वर्तमान सरकार है ये आगे भी मजबूती से जो जितने भी विवादित जो भी ऐसे बिल है या जो ऐसे मुद्दे हैं उनको पूरी मजबूती से जो है साथ मिलके एनडीए वो इसी तरीके से जैसे अभी दिखाई दे रहा है, एक ऐतिहासिक ये वक्त कहा जा सकता है कि रात को हम यहाँ खड़े हैं और पूरी तरह से देखिए यहाँ पर एक बात मैं और भी कहना चाहूंगी, यहाँ पर विपक्ष की भी तारीफ की जाएगी कि लगातार जो है वो भी चर्चा में डटा रहा, अपना पक्ष रखता रहा, रात लगातार घंटे बिना ब्रेक के जो है वो चर्चा में हिस्सा लेना। देखिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किसी भी मुद्दे पे बहस हो, अपना अपना पक्ष रखे और लगातार, क्योंकि जनता ने आपको जो है वो अपना मैंडेट दिया, आपको वहां पर बैठाया है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो देश के हित में जो चीज लाई जा रही है, जो बात की जा रही है, उस पे खुल कर के आप अपने विचार रखें, खुल के बहस करें, ना कि हंगामा करे, उसका विरोध करे और सदन से वॉकआउट करे। जी
विपक्ष के सांसदों ने अलग अलग तरीके से संशोधन की मांग की और इस बात का बार बार जिक्र विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था कि आप बिल को पास कर लीजिए, लेकिन ये संशोधन आप जरूर करिए। और इस पर बाकायदा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ये कहते हुए नजर आए कि जेपीसी में जब आपकी बात कही गई तो आपके सदस्यों ने जो भी मांग उठाई हमने मानी, लेकिन जेपीसी में आपकी सारी मांगें मान ली जाएंगी, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। बिल्कुल, किरण रिजिजू जो है उन्होंने रिप्लाई देते हुए ये बात बोली कि आखिर में कि जो आप ये बात उठा रहे हैं कि जेपीसी में आपकी बात नहीं सुनी गई, बार बार इस तरीके की बात उठा रहे हैं, या ये सारे संशोधन हमारे की नहीं है, आपके संशोधनों जो आपने संशोधन दिए उनको भी माना गया, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि पूरी तरीके से सारी बातें आपकी मान ली जाए तो ये मुमकिन नहीं है। तो सरकार को ये देखना होगा कि क्या सही है और क्या नहीं है। और ये वैसे भी वोटिंग में चाहे लोकसभा में हो और चाहे राज्यसभा में हो, जो भी अमेंडमेंट विपक्ष के थे वो सारे लगभग गिरे, उनको उसमें समर्थन नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है कि सरकार जो है वो पूरी बहुमत में लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी नजर आई, इसलिए मजबूती से जो है इस बिल को पारित करवा पाई। जो पिछले बिल है, जो पिछले कार्यकालों में, अगर 2 कार्यकालों में जो है मोदी सरकार के देखोगे तो यही मजबूती है कि अगर आप समर्थन में रहते हैं, चाहे आप पूर्ण बहुमत से आते हैं या चाहे अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ आते हैं, लेकिन अगर उनको वो आपको भी विश्वास में लेते हैं तो भी दिक्कत जो है वो नहीं आपको आगे रहेगी। और यही देखता है कि कार्यकाल जो है जिस तरीके से अमित शाह जो है कल लोकसभा में यही बोला था, जब अखिलेश यादव से ने उनको हंसते हुए कहा था कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पार्टी विश्व की बड़ी होकर के अभी तक नहीं चुन पा रही है, तो उन्होंने कहा कि एक प्रोसेस जो है हमारी पार्टी का है, लंबा प्रोसेस है और इसलिए उसमें वक्त लगता है। और यही अब ये वक्त जो है बिल पारित करने में भी जो है वो दिखाई दिया। 1 बजे बिल रखा गया था और अब इस वक्त हम देख सकते हैं कि 3 बजने को हो रहे हैं, लेकिन अभी पार्लियामेंट चल रहा है। उसके बाद मणिपुर के मुद्दे पर भी चर्चा हालांकि वो हो रही है, रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा कि काफी देर से बैठे, इसको कल पे भी टाला जा सकता है, बावजूद और उसके एक अलग अंदाज में जो है सभा मजेदार अंदाज में उन्होंने बोला कि समय हमारा भी आएगा, इस समय को ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, मेरा यहाँ पर कहना है कि अगर उन्होंने कहा कि समय हमारा भी आएगा तो विपक्ष को ये भी समझना चाहिए कि जब किसी गंभीर मुद्दे पे या देश के हित में बात करनी हो तो वक्त इसी तरह बढ़ाइए जिस तरीके से अभी सदन में लगातार 8 घंटे के बाद बढ़ाया गया, और अच्छी चर्चा कीजिए, मजबूत चर्चा कीजिए। किसी भी इशू को लंबा खींचने से अच्छा है, देश हित में वो है कि उस पर लगातार चर्चा करके उस पर कोई डिसीजन लिया जाए। जी बिल्कुल। कोमल, आपका लंबा अनुभव रहा है रिपोर्टिंग के दौरान, आप अलग अलग समुदाय के लोगों से बातचीत करती हैं। दिल्ली चुनाव में भी हमने देखा मुस्लिम बाहुल इलाके में आपकी मौजूदगी रही, और अलग अलग जगहों पर आप रिपोर्टिंग के दौरान किस तरीके का महसूस करती हैं कि जब लोग अब इस बिल को लेकर सोचेंगे, खासकर जब अगली सुबह होगी, यानी कि अगली सुबह 12 बजे के बाद अब सुबह होने वाली है 1 से 2 घंटे बाद, तो लोग खासकर मुस्लिम बाहुल इलाके में लोग किस तरीके से इस पूरे बिल को देख पाएंगे? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा और उसके बाद अब एक फाइल का रूप लेकर एक कानून के पास राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा और उसके बाद एक कानून बन जाएगा। तो लोगों के माइंड में क्या चल रहा होगा इस बिल को लेकर? क्योंकि एक आम मुस्लिम, खासकर जो गरीब मुस्लिम की बात मोदी सरकार कर रही है, उसके मन में क्या चलेगा इस बिल को लेकर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो बिल लाया गया है, संशोधित बिल, उसमें यही कहा गया है कि ये गरीब और अमीर के बीच जो ये गैप दिखाई दे रहा है वक्फ बोर्ड में, और उसमें गरीब को जो है वो फायदा नहीं मिल रहा, गरीब मुसलमान को, तो उस तबके के लिए भी जो है ये संशोधन जो है वो किया गया है। और हालांकि अगर विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये मुस्लिम समुदाय के हित में नहीं है, उन्हें बांटने की कोशिश की गई है, ये झगड़े की जो है जड़ पैदा कर रही है सरकार, और जिसे सरकार को खुद ही निपटाना पड़ेगा, तो सरकार ने कहा बार बार ऐसे कह करके खुद मुस्लिम समुदाय को जो है वो अलग कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। देखिए सूर्य, जो आपने कहा कि रिएक्शन लोगों का, जब तक कानून वो चीज़ नहीं बनती तब तक विरोध जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है। जब वो चीज़ कानून बन जाती है, वो मुद्दा कानून के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो धीरे धीरे जो है वो जनता, वो समुदाय, वो तबका जो है वो समझने लगता है कि कहाँ उनका हित है इसमें और कहाँ अहित है।
तो जब हमने लोगों से जानना चाहा, मेरे सहयोगियों ने जो है ये प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तो और ली हमने प्रतिक्रिया, तो हमने देखा को कुछ लोग विरोध में, लेकिन काफ़ी लोग जो है वो समर्थन में भी नज़र आए। क्योंकि अब यही है जो हम बार बार सुबह से हम दोहरा रहे हैं कि कानून को कितना आम जनता को समझा पाते हैं जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं या धर्म गुरु हैं जो इसके समर्थन में है, तो उससे काफ़ी असर पड़ता है। क्योंकि आम जनता जो है हर पॉइंट को एकदम से नहीं समझ पाती है, क्योंकि जिस तरीके से उनको पेश किया जाता है, कई बार जनता, खास तौर से जब हम मुस्लिम समुदाय में उन गरीब तबके की बात करते हैं, तो किस तरीके से उनको भटकाव की तरफ अगर ले जाया जाएगा तो वो उस कानून को इसे उस तरीके से समझेंगे, और अगर सही ढंग से समझाया जाएगा कि क्या ये आपके हित में है या अहित में है, तो वो उस तरीके से लेंगे। लेकिन जब कोई अब ये कानून अगर बन जाता है, तो जिस तरीके से 370 की बात करें या 377 की बात करें, 3 तलाक की बात करें, उनको लेकर के अब इतना जितना जब कानून बनने की प्रक्रिया थी, वो जब बिल पास होने की बात थी, तब ज़्यादा बवाल जो है वो ज़्यादा विरोध देखा गया था। लेकिन अब आप कश्मीर को जो है वो देख सकते हैं कि वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, विकास हो रहा है। जो बात अमित शाह जो हैं गृह मंत्री, उन्होंने लोकसभा में भी कल ये बात दोहराई थी, यानी कि जब लोकसभा में जब चर्चा चल रही थी 3 तलाक को लेकर के, जब हम लोकसभा के चुनाव कवर कर रहे थे, तो कई मुस्लिम महिलाएं हमारे पास आई खुद, और उन्होंने कहा कि ये जो है उनके हित में है, क्योंकि ये वाकई में उनके लिए बहुत प्रताड़ित करने वाली चीज़ थी कि 3 तलाक के बाद जो है वो अपने आप को उस राह पे खड़ी पाती थी जहां पर उनको लगता था कि ये उनके साथ क्या हो गया। लेकिन अब जब कानून बन गया उस चीज़ को, तो वो अपने आप को सेफ जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को फील करने लग गई। और ऐसे में आप देख रहे होंगे कि ये वक्फ संशोधन बिल जो आया, इसके बाद धीरे धीरे जो है कई धार्मिक गुरु जो है मुस्लिम समुदाय के, उनका भी इस बिल को लेकर के समर्थन में जो है वो बयान आने लग गए। जी बिल्कुल, अलग अलग तरीके की रिएक्शन अब देखने को मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि जो तमाम धार्मिक संगठन हैं मुस्लिमों के, वो किस तरीके से इस बिल को अब आगे देख पाएंगे, क्योंकि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ये बिल पारित हो गया है और अब ये बिल कानून की शक्ल लेने जा रहा है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश में एक ऐसा ऐतिहासिक कानून होगा जो लंबे समय बाद, तमाम संशोधनों के बाद हमारे और आपके सामने होगा। तमाम अलग अलग तरीके से हमारी संवाददाता कोमल भी फैक्ट के जरिए समझाने की कोशिश कर रही हैं कि इस बिल को देश की जनता, खासकर मुस्लिम लोग किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि तमाम तरीके के अलग अलग सवाल हैं। विपक्ष के एक तरफ सवाल हैं तो दूसरी तरफ सरकार समझाने का लगातार प्रयास कर रही है विपक्ष को, आम जनमानस को, और इस बात की ओर भी सरकार का इशारा है कि देश हित में है, देश हित में ये बिल है और किसी भी तरीके से किसी को गुमराह करने की कोशिश यहां पर विपक्ष न करे। कोमल, लगातार जिस बात का जिक्र यहां पर मोदी सरकार की तरफ से किया गया कि धार्मिक संगठनों को भी समझना होगा। कोमल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? फोन कट गया, देखना। कोमल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। 12 घंटे की चर्चा और उसके बाद इस बिल को दोनों सदनों से पारित किया गया। एक तरफ लोकसभा में लंबी चर्चा हुई कल बीती रात, और आज राज्यसभा में लंबी चर्चा के बाद तमाम पक्ष और विपक्ष के ऐसे सवाल जवाब, और उसके बाद एक ऐतिहासिक फैसला, एक ऐतिहासिक बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पास हो गया है। वक्फ संशोधन बिल को दोनों सदनों से मंजूरी मिल चुकी है। 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ बिल पास हो गया और इसके बाद अब ये बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर यानी कि मंजूरी के साथ एक कानून का रूप लेगा, जो देश में एक ऐतिहासिक बिल होगा, एक ऐतिहासिक कानून होगा। लंबे समय के बाद इसमें ऐसे संशोधन किए गए जिसके बाद इस कानून को हम नए शक्ल में देख पाएंगे, एक नई शक्ल में देख पाएंगे इस कानून को। और उसके बाद अलग अलग रिएक्शन अब सामने आएंगे, क्योंकि तमाम ऐसे संगठन हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, तो तमाम ऐसे भी संगठन हैं जो इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कोमल, तमाम जानकारी